मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम स्मार्ट फिल टूल पे बात करेंगे और ये टूल अपने नाम ही की तरह स्मार्ट है और हमारे काम को बहुत ईजी बना देता है। मैं यहाँ कुछ शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और उसके बाद मैं यहाँ से पेन टूल लेकर इसमें कुछ कर्व वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद इलिप्स टूल लेकर यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। स्मार्ट फिल टूल से हम किसी भी शेप के उस हिस्से में कलर फिल कर सकते हैं जो चारों तरफ लाइन से क्लोज हो जाती है। अगर हम स्मार्ट फिल टूल इस्तेमाल नहीं करते तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आप देखें ये मेरा रेक्टेंगल है और अगर मैं इसमें कलर फिल करती हूँ तो मैंने इसकी इस लाइन से पार्टीशन कर दी, इसे इस लाइन से अलग कर दिया, फिर उसके बाद इस लाइन से मजीद अलग किया, उसके बाद ये सर्कल लगाया है। लेकिन अगर मैं इसमें कलर फिल करूं तो इस पूरी शेप में एक ही कलर फिल होगा, इसमें मैं डिफरेंट कलर फिल नहीं कर सकती। और अगर मैं इस दरमियान वाले हिस्से में कलर फिल करना चाहूं तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी क्लोज शेप नहीं है, ये मेरी दो लाइंस हैं। और अगर मैं सर्कल में कलर फिल करूं तो ये कंप्लीट सर्कल में कलर फिल होगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें कलर फिल करूं तो ये जस्ट इस सर्कल में कलर फिल होगा। मैं इस कलर को नो फिल कर देती हूँ और उसके बाद इस रेक्टेंगल के कलर को भी नो फिल कर देती हूँ। अब अगर इसके हर हिस्से में मैं अलग कलर करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं स्मार्ट फिल टूल से इजीली ये काम कर सकती हूँ। अगर मैं स्मार्ट फिल टूल यूज नहीं करती तो अगर मुझे जस्ट इसके ऊपर वाले हिस्से में कलर फिल करना है, जितना हिस्सा मैंने इस लाइन से अलग किया है, तो उसके लिए मैं पेन टूल लूं, बीजियर टूल लूं या कोई दूसरा टूल लेकर इस पूरी शेप को ट्रेस करूंगी, ऐसी ही शेप ड्रॉ करूंगी और उसके बाद उसके नोट को ज्वाइन करने के बाद मैं उसमें कलर फिल कर सकूंगी और उसमें काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं स्मार्ट फिल को यूज करती हूँ तो मैं इजीली ये काम कर सकती हूँ। मैं यहाँ से इन एरोज पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल के नीचे मेरे पास स्मार्ट फिल टूल मौजूद है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे माउस का कर्सर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इस पे एक दफा क्लिक करूंगी तो मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसे इस शेप पे क्लिक करती हूँ तो जितना हिस्सा लाइन से क्लोज था उसकी एक शेप बनाकर उसने मुझे दे दी। हमारी लाइन का आपस में ज्वाइन होना जरूरी है, उनके नोड आपस में ज्वाइन हो रहे हैं नहीं हो रहे कोई इशू नहीं है। स्मार्ट फिल टूल इजीली उसकी एक शेप हमें बना के दे देता है। उसके बाद अगर मैं इस दरमियान वाले हिस्से में कलर फिल करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इसकी अलग कॉपी मेरे पास आ जाएगी। और उसके बाद अगर मैं इस हिस्से में कलर फिल करना चाहूँ तो ये इतने हिस्से की अलग से कॉपी आ जाएगी और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसकी अलग से कॉपी आ जाएगी। जब हम स्मार्ट फिल टूल यूज करते हैं तो वो उतने हिस्से की एक कॉपी बना के हमें देता है। ओरिजिनल शेप वहीं पे मौजूद रहती है और हम उसकी एक कॉपी बनाने के बाद ओरिजिनल शेप को डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से पिक टूल लूं और पिक टूल लेने के बाद मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाऊं तो आप देखें इतने हिस्से की उसने मुझे एक कॉपी बना के दी है और नीचे वाली शेप वहीं पे मौजूद है। अब मैं नीचे वाली शेप को डिलीट कर सकती हूँ सिलेक्ट करके। मैं इसे यहाँ से क्लिक करके डिलीट करूं तो ये मेरा रेक्टेंगल डिलीट हो जाएगा और इसको मैं वापस यहाँ पर सेट कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं इस लाइन को डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको भी डिलीट कर दूंगी और उसके बाद मैं इस सर्कल को भी डिलीट कर देती हूँ। और अब अगर इस शेप में मैं अलग कलर करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें रेड कलर कर देती हूँ और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लू कलर कर देती हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं इसमें मैजेंटा कलर फिल कर दूंगी और इसमें येलो कलर फिल कर देती हूँ। तो ये मैंने अपनी शेप में डिफरेंट कलर फिल कर दिया है। इस किस्म की डिजाइनिंग की जरूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हम बिजनेस कार्ड बना रहे होते हैं या ब्रोशर्स वगैरह और उसके किसी हिस्से में हमने कलरिंग करनी होती है तो हम उस पर जस्ट लाइन से उसको अलग करके उसमें स्मार्ट फिल टूल अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ले लेती हूँ और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ और यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ और सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लूंगी। जब मैं स्मार्ट फिल टूल लेती हूँ तो यहाँ मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा टूल है लेकिन बहुत काम का है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास फिल ऑप्शन है। फिल ऑप्शन में यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ
तो सबसे पहले यूज डिफॉल्ट है। जब हम इसको फिल करते हैं और जो कॉपी हमारे पास आती है वो किस कलर में आएगी वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं यूज डिफॉल्ट करती हूँ तो वो कॉपी ट्रांसपेरेंट होगी। अगर मैं नो फिल करती हूँ तो भी उस कॉपी में कोई कलर फिल नहीं होगा। और अगर मैं स्पेसिफाई करती हूँ तो मैं यहाँ से कलर डिफाइन कर सकती हूँ। मैं यहाँ से यूज डिफॉल्ट पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें मेरे इस हिस्से की सिलेक्शन बन गई है। इसकी कॉपी आ चुकी है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही। अब अगर इसमें मैं कलर फिल करूं तो आप देखें जस्ट इतने हिस्से में कलर फिल हुआ है। और उसके बाद अगर मैं नो फिल पे क्लिक करती हूँ और नो फिल पे क्लिक करने के बाद इस हिस्से पे क्लिक करूं तो इस हिस्से की कॉपी मेरे पास आ गई है लेकिन उसमें कोई कलर फिल नहीं है। अगर मैं इसमें ये कलर फिल करती हूँ तो वो इतने हिस्से में आ जाएगा। और अगर मैं स्पेसिफाई पे करती हूँ तो मैं यहाँ से कलर डिसाइड कर सकती हूँ कि जब मैं इसकी कॉपी लूंगी तो वो किस कलर में आए। फिलहाल यहाँ ग्रे सिलेक्ट है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ग्रे कलर में इसकी कॉपी आ रही है। और अब अगर मैं यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ और चेंज करके ग्रीन कर देती हूँ और ग्रीन सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ और अब जब मैं यहाँ पे कॉपी लूंगी तो वो ग्रीन कलर में आएगी। ऑलरेडी ग्रीन कलर इसमें फिल हो चुका होगा। आप इस तरह से भी कलर फिल कर सकते हैं। और अगर आप ग्रीन कलर फिल करने के बाद यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस कलर को चेंज कर सकती हूँ। और अगर मैं इसको कोई और कलर देना चाहूँ, मैं यहाँ से ब्लू कलर देना चाहूँ तो यहाँ भी ब्लू आ जाएगा और जब मैं इसकी कॉपी लूंगी तो ये ब्लू आएगी। मैं इसे वापस ग्रे कर देती हूँ और यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ। अब मैं जब यहाँ से कॉपी लूंगी तो वो ग्रे ही आएगी। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और फिल ऑप्शन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आउटलाइन का है। आउटलाइन में भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हमने यूज डिफॉल्ट पे रखना है। अगर मैं यूज डिफॉल्ट पे रखकर इसकी कॉपी लेती हूँ तो जो हमारी आउटलाइन है वो ब्लैक कलर में आएगी। और अगर मैं यहाँ से नो आउटलाइन करती हूँ तो हमारी कॉपी बगैर आउटलाइन के आएगी। और अगर मैं यहाँ से स्पेसिफाई डिसाइड करती हूँ तो मैं यहाँ से कलर भी डिसाइड कर सकती हूँ कि जब मैं कॉपी लूँ तो मेरी आउटलाइन किस कलर में आए। मैं यहाँ से नो आउटलाइन कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसकी कॉपी लेती हूँ और कॉपी लेने के बाद अब आप देखें इसकी आउटलाइन नहीं नजर आ रही। मैं पिक टूल लूंगी और इसको उठाकर बाहर रख देती हूँ तो आप देखिए हमें इसकी आउटलाइन नजर नहीं आ रही। इसमें कोई आउटलाइन नहीं है। अगर मैं इसमें कलर भी फिल करती हूँ तो इसमें आउटलाइन मौजूद नहीं है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा स्मार्ट फिल टूल की तरफ आती हूँ और अगर मैं यहाँ से स्पेसिफाई पे क्लिक करती हूँ इस वक्त यहाँ पे ब्लैक सिलेक्ट है तो जब मैं कॉपी लूंगी उसकी ब्लैक आउटलाइन आएगी। और अगर मैं यहाँ से कोई कलर डिसाइड करती हूँ तो जब मैं कॉपी लूंगी उसकी आउटलाइन उसी कलर में आएगी। मैं यहाँ से रेड कलर अगर लेती हूँ और लेने के बाद मैं यहाँ से कॉपी लूं तो आप देखें मेरी इस कॉपी की आउटलाइन रेड आ रही है। अगर मैं यहाँ पे भी कॉपी लेती हूँ तो जितने एरिया में मेरी कॉपी आ रही है उसकी आउटलाइन रेड है। और अगर मैं इसमें ये कलर फिल करूँ तो भी ये रेड आउटलाइन आपको नजर आ रही है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और उसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास आउटलाइन की विड्थ है। अगर मैं यहाँ से इसको नन कर देती हूँ तो भी हमारी आउटलाइन नहीं आएगी जब हम कॉपी लेंगे। अगर यहाँ से मैं इसकी विड्थ को कम ज्यादा करूं तो वो उसी के मुताबिक हमारी कॉपी आएगी। वैसे नॉर्मली हेयर लाइन सिलेक्ट होता है। हेयर लाइन का मतलब है बाल के जितनी बारीक लाइन। और अगर मैं नन करूं तो आउटलाइन नहीं आएगी। और अगर मैं ज्यादा करती हूँ जैसे मैं 4 mm कर देती हूँ और उसके बाद मैं कॉपी लेती हूँ तो आप देखें 4 mm की आउटलाइन यहाँ पे आ गई। आप ये देख सकते हैं। यहाँ से आप इसकी आउटलाइन की थिकनेस को जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। और अगर मैं नो आउटलाइन करके इसकी कॉपी लेती हूँ तो उसकी कोई आउटलाइन नहीं आएगी। मैं यहाँ से एक पॉलीगॉन लूंगी और कंट्रोल के साथ एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेती हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी साइड्स को 6 कर देती हूँ और 6 करने के बाद यहाँ से पेन टूल लूंगी। पेन टूल लेकर यहाँ इस नोड पे क्लिक करूंगी और उसके बाद जहाँ पे मुझे ये सेंटर शो होगा यहाँ पे क्लिक करके मैं इस नोड पे क्लिक कर दूंगी और उसके बाद मैं इस नोड पे क्लिक करके यहाँ पे इस नोड पे लाकर क्लोज कर दूंगी। तो अब ये बॉक्स बन गया मेरे पास। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसमें ग्रीन कलर फिल करती हूँ तो आप देखें ये तमाम में एक ही कलर फिल हुआ है और ये बिल्कुल एक ही ऑब्जेक्ट है नीचे वाला और उसके ऊपर लाइंस हैं। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन नन करती हूँ तो आपको वापस एक पॉलीगॉन ही शो हो रहा होगा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद अब मैं यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लूंगी और यहाँ पे कलर करके इसकी एक कॉपी ले लूंगी, एक कॉपी यहाँ पे ले लूंगी और एक कॉपी यहाँ पे ले लूंगी। अब मेरे पास इसकी 3 कॉपीज आ चुकी हैं और अब मैं इन तीनों में अलग अलग कलर फिल कर सकती हूँ।
उससे पहले मैं अपने इस एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, और नीचे करने के बाद मैं इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और इसको वापस ऊपर ले जाके सेट कर देती हूँ। अब अगर मैं उठा के दिखाऊं तो ये मेरा अलग ऑब्जेक्ट है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। अगर मैं इसको उठाऊं तो ये मेरा अलग ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ये तमाम ऑब्जेक्ट मेरे पास अलग-अलग आ चुके हैं और अब इनमें मैं अलग-अलग कलर फिल कर सकती हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी कॉपी एक यहाँ पे ले लेती हूँ और उसके बाद अपने इस ऑब्जेक्ट की तरफ आऊंगी। अब अगर इसमें मैं ब्लू कलर फिल करती हूँ और ब्लू कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ पे मजीद थोड़ा डार्क कलर फिल करूंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल लूंगी, लीनियर फिल, और अपने इस हिस्से पे वही ब्लू कलर और इस हिस्से पे थोड़ा डार्क कलर फिल करूंगी। मैं यहाँ से ये वाला शेड ले लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने इस नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ भी इंटरेक्टिव फिल टूल लूंगी और फाउंटेन फिल, लीनियर फिल और अपने ऊपर वाले हिस्से में ये वाला ब्लू और नीचे वाले हिस्से में ये वाला ब्लू फिल करूंगी और उसके बाद मैं अपने इस हिस्से पे आऊंगी और यहाँ पे भी मैं फाउंटेन फिल से कलर फिल कर देती हूँ। तो आप देखें ये बिल्कुल 3D ऑब्जेक्ट बन चुका है और अब मैं इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं इसको उठा के साइड पे कर देती हूँ और वापस अपने इस ऑब्जेक्ट को लेकर, और अब इसमें भी मैं कलर फिल कर देती हूँ। मैं ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट करूंगी और इंटरेक्टिव फिल लेकर इसमें पिंक और पर्पल कलर फिल कर देती हूँ और इसको सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन नन कर दूंगी और इसमें ग्रेडियंट फिल करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और ग्रुप कर दूंगी। ग्रुप करने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसके साइज को भी सिलेक्ट करके इसके ऊपर रखूंगी और इसके साइज को भी बिल्कुल इसी के जितना छोटा कर लूंगी और साइज इक्वल करने के बाद मैं इस ब्लू ऑब्जेक्ट को इसके इर्द गिर्द कॉपीज लेके सेट कर देती हूँ। तो आप देखें थोड़ी सी मेहनत से कितनी खूबसूरत 3D शेप हमारे पास आई है। इस तरह से हम स्मार्ट फिल टूल की मदद से डिफरेंट लोगो बनाने में हेल्प ले सकते हैं और इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।